ऐसा था कि यहाँ सरोवर नहीं था। तो बोले भाई ये सरोवर कैसे प्रकट हुआ, इसकी उत्पत्ति का कोई भी प्रमाण तो होगा, कोई कथा तो होगी। तो बोले हाँ जरूर, ये शंकर जी का मंदिर है जहाँ आप बैठे हैं। बोले भाई ये शंकर जी कैसे यहाँ स्थापित हुए, उसका भी कोई प्रमाण तो होगा। ये महाराज लीला का मंडप बना हुआ है, तो इसका भी कोई प्रमाण होगा, इसकी भी कोई कथा होगी। बोले हाँ, जो स्थल हैं उनका कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। तो ये सरोवर यहाँ नहीं था, इस सरोवर का प्रागट्य कैसे हुआ, तो इसकी कथा आती है कि ब्रज 84 कोस के राजा थे वृषभान, राधा रानी के पिता। वर्णन आया है, हे राधे वृषभान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण पराय नेच रसके, हे सार्वयोथेश्वरी मदसा दास परास नेह समदा मानी नमा नंदय। ये श्लोक है। हे राधे वृषभान भूप तनय, हे वृषभान राजा की बेटी, तनय माने पुत्री। तो ब्रज 84 को उसके राजा थे वृषभान जी, और नंद बाबा जो थे वो पैसे वाले थे। तो जैसे आज पैसे वालों की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लिंक जुड़ी रहती है, ऐसे ही पैसे वाले पहले राजा से जुड़े रहते थे। तो नंद बाबा पैसे वाले थे, क्यों? वो भी राजा से कम नहीं थे। 9 लाख थे न नंद बाबा घर नित नयो माखन। 9 लाख गौ कोई साधारण आदमी पाल लेगा? नहीं पाल सकता। तो मित्रता थी। तो एक दिन नंद राय मिलने के लिए वृषभान जी से बरसाना आए। वृषभान जी को मालूम हुआ, उनकी अगवानी करने के लिए द्वार पर पहुंचे, ससम्मान लिवा करके लाए, सुंदर आसन पर विराजमान किया और कुशल खेम एक दूसरे ने आपस में पूछी, कुशल खेम पूछी। फिर उसके बाद नंद राय जी बोले, वृषभान जी 84 कोस का ऐश्वर्य आपके पास है, परंतु इस ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला आपके बाद में कोई नहीं है। बोले हाँ, बात तो आपकी सत्य है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कौन मेरे बाद में इस राज्य का मालिक होगा। परंतु यार तेरे नंद राय मोते तो ये बात कह दी नहीं, परंतु तेरे कौन है, तू कौन सा राजा ते कम है, तेरे भी तो कुछ नहीं है। बोले हाँ मित्र, हम और तुम दोनों एक से। तो बोले सर, भगवान ऐसी कृपा करे कि तू को बेटा दे, मो को बेटी दे, तो मैं अपनी बेटी को विवाह तेरे बेटा को कर दूं। बेटी दे, मो को बेटा दे, तो तू अपनी बेटी को विवाह मेरे बेटा को कर दू। बोले बिल्कुल सत्य है, पर ऐसी कृपा तो करे ठाकुर जी कि यशोदा जी की भी गोद भरे और कीर्ति की भी गोद भरे। बोले हाँ, इस काम को तो प्रभु ही कर सकते हैं, प्रभु कृपा करेंगे जब ही ये संभव है। क्योंकि यशोदा जी भी वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं, कीर्ति रानी भी वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं, चिंतित दोनों ही हैं, क्योंकि हमारे बाद में इस संपत्ति का उपभोग करने वाला कोई नहीं। मिले जुले वार्ता हुई, वचनबद्धता हो गई, नंदराय जी चले गए, परंतु समय निकलता चला गया। वृषभान जी की राधा रानी का प्रागट्य हो गया। पहले राधा रानी आई है, 1 साल 11.5 महीना बाद में नंद बाबा के कन्हैया आए, जिसका लेख आज भी है कि 5 वर्ष के कुंवर कन्हैया, 7 वर्ष राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया। ये बात उसी दिन से। तो जैसे ही राधा रानी का जन्म हुआ तो तुरंत वहां सूचना भेजी, वो बधाई देने के लिए आई। और जब कन्हैया का प्रागट्य हो गया, बोले भैया तेरे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, तो मेरे जो है पुत्र रत्न
रत्न की प्राप्ति के लिए। विश्वान जी बड़े प्रसन्न हुए और जैसे ही रात्रि में नाई नायन ने आकर के सूचना दी तो विश्वान जी सारे बरसाना वासियों को साथ में लेकर के गोकुल बधाई देने के लिए जाते। वहां जाकर के नंद बाबा से मिले, बधाई दी नहीं। बोले लाला के दर्शन तो करा दे, तो भवन में ले गए। विश्वान जी ने कन्हैया के दर्शन किए और नंदराय जी से कहा, रे नंदराय, यह धन धर्म ही सौंप पाए। तेने कोई धर्म पुण्य किए हैं, यशोदा ने कोई धर्म पुण्य किए हैं, जो वृद्धा अवस्था में आज तुमको इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता कीर्ति ने आशीर्वाद दिया, बोले यशोदा जी तेरो चिर जीवो गोपाल, तेरे लाला को भगवान लंबी आयु दे। आशीर्वाद दिया, दर्शन किए। और वृषभान जी क्योंकि वचन पहले ही हो गए थे, तेरे बेटी हो जाए मेरे बेटा हो जाए तो तू अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटा को कर देना, और मेरे बेटी हो जाए तेरे बेटा हो जाए तो अपनी बेटी का विवाह मैं तेरी बेटा को कर दूंगा। बोले पक्की तो पक्की। वृषभान जी रोरी चावल लेकर के गए, पलना में पड़े हुए कन्हैया का तिलक कर दिया और अक्षत छोड़ दी। और नंदराय जी से कहा, समझ गए? बोले हाँ समझ गए। बोले मेरा संबंध पक्को है? बोले हाँ महाराज पक्को है, पक्का। उसी दिन से कहावत हो गई, नंद महर घर ढूंढा जायो, बरसाने ते दीको आयो। ये कहावत उसी दिन से तिलक करके और बधाई दे करके ससम्मान आशीर्वाद दे करके विश्वान जी वापस आ गए। अब राधा रानी बड़ी होने लगी। गोपियों के गांव, कभी ललता जी के गांव ऊंचे गांव चली जाए, कभी सुदेवी के गांव सुनेरा चली जाए, कभी चित्रा सखी के गांव चिकसोली चली जाए, तो कभी रंग देवी के गांव रांकोली चली जाए। गोपियों के गांव जाने लग गई खेलने के लिए। मैया को मालूम होगा। मैया बोली, राधा यहाँ। हाँ माँ। बोले तो गोपीन के गांव खेलने जाने लग गई? बोले हाँ मैया। बोले सुन मेरी बात, भूलते नंदगांव खेलवे मत चली जाइयो, पर ये नहीं बताई कि तेरी सगाई नंदगांव है गई। और अगर भूलते चली भी जाए तो मैया यशोदा कुछ दे तो लेकर के मत आना। बोले ठीक है, नहीं लेकर के। पहले तो जाऊंगी नहीं, अगर भूल से चली गई तो मैया यशोदा कुछ देगी, नहीं लेके आऊंगी। और एक दिन गलती हो गई। ये आठों सखिया घूमती घूमती नंद भवन जा पहुंची। मैया यशोदा को मालूम हुआ कि वृषभानंदिनी आई अष्ट सखियों के साथ में। दौड़ करके द्वार पर आई, बाल रूप तो था ही, उठाया गोद में हृदय से लगाया, मेरी बहू तो पहले ही आगे ब्याह ना भयो। ले गई भवन में, सुंदर आसन पर विराजमान किया, आठों सखियों को आसन दिए। आसन पे आठों सखी चारों तरफ में झुंड बना करके गोल बना करके बैठ गई। नंदगांव की गोपियों को बुलाया, गाना बजाना किया और आठों गोपियों को साक्षी करके, अष्ट सखियों को साक्षी करके जट किशोरी जी की गोद भर दी। सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा कपड़ा लत्ता फल फूल मिठाई सब हाथों में मेहंदी रचाई और ससम्मान विदा। जब वहां से विदा होकर के रास्ते में चली हैं तो बोले मेरी मैया ने कहा था कि तू नंद भवन खेलवे मत जइयो, और भूलते चली जाए तो मैया यशोदा कछु दे तो लेके मत जइयो। परंतु मैया यशोदा ने तो बहुत सामान दे दी। अब यह सामान है, मेरी माँ देखेगी तो मुझे डांटेगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, मारेगी। क्या करूं? इन सबसे कैसे बचूं? तो मुझे सौभाग्य का सामान था सब उठा करके गोपियों को बांट दिया और चल करके यहाँ आकर के खड़ी हो गई। बोले मेरी मैया पूछेगी ये मेहंदी कौन ने रचाई? सत्य बोलूंगी तो डांटेगी, फटकारेगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, और झूठ बोलूंगी तो पाप लगेगा। क्या करूं? इस मेहंदी को धो दूंगी। न मेहंदी दिखेगी, न मैया चिल्लाएगी, न डांटेगी, न गाली देगी। पर धूम काय से? न कुआ है, न हैंडपंप है, न कोई बावड़ी है, काय से धूम? पानी तो है ही नहीं। मेरी मैया मारेगी, मेरी मैया डांटेगी, मेरी मैया चिल्लाएगी, क्या कर? ऐसे करके हाथों की तरफ देख रही हैं। उसी समय कर कमलों में से जल की धारा प्रकट हुई, उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हो गया।
इसी में मेहंदी के हाथ धोए। देख लो आपके सामने, बिल्कुल जैसा मेहंदी का कलर होता है वही है। इसकी ये मर्यादा है कि 100 बार खाली कर दो, 200 बार खाली कर दो, वाइट पानी भर दो, 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़। ये इसकी मर्यादा है। इसने आज तक अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। अभी 100 बार खाली हुआ, वाइट पानी भरा। तब मैं तो यहीं रहता हूँ। मैंने देखा भाई कितने दिन में मेहंदी का रंग छोड़ता है, तो 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ दिया। मैं बोला कि बात किसी ने कही है, सत्य कही है। सूर्य न बदला, चाँद न बदला, ना बदला आसमान, इतना बदल गया इंसान। इंसान बदल गया। मैंने आज इस सरोवर में भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। तो ये सूर्य जी के कर कमलों से प्रागट्य सरोवर है। इसमें मेहंदी के हाथ धोए, इसमें स्नान करने से, इसका आचमन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्नान करने से शरीर का पवित्रीकरण होता है, शरीर पवित्र होता है, रोग दोष इसके शरीर के छूट जाते हैं। तो किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं था। तो बाबा ने समाधि में ध्यान किया कि भाई किशोरी जी का महल में तो दर्शन नहीं हो सकता, कहाँ होगा? बोले प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य विहार के लिए आती हैं, वहां मुझे दर्शन हो सकता है, इसलिए तू चल करके यहाँ बैठ उनके सरोवर। तो बाबा यहाँ आकर के विराजमान हो गए। सुबह के बैठे, सायंकाल हो गया। सायंकाल जब हुआ तो किशोरी जी अष्ट सखियों को लेकर कन्हैया मधुमंगल के साथ में यहाँ पधारी। बोले बाबा बोले हाँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। मेरा जो कैलाश से मैं चल करके आया, मेरी जो मेहनत है, मेरा परिश्रम है, वो सार्थक हो, मुझे दर्शन हो। सारी सखियां छोटी, कन्हैया छोटे, मधुमंगल छोटे, और मैं इतना बड़ा, मैं भी बालक बन जाऊं। तो बाबा बाल रूप से ही कन्हैया का दर्शन करने आए। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग बबूत बगल मृग छाला, सर्प गले लपटाया। देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आया। मैया यशोदा के यहाँ भी बाल रूप में ही गए दर्शन करने के लिए। ऐसे ही बाबा ने यहाँ भी बाल रूप धारण कर लिया। प्रिया जी की नजर पड़ी, बोले अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा, चल सत्संग करेंगे। तो जो दौड़ लगाई। तो बाबा चंद्रमा का त्याग नहीं कर सकते, गंगा जी का त्याग नहीं कर सकते, ये दो को तो हर समय मस्तक पर धारण करके रखते। बाल रूप तो बना लिया, पर अपने को पूर्ण रूपेण छुपा नहीं पाए। बाबा बैठे बालक बन करके, प्रिया जी सामने आई, देखा अरे चंद्रमा, गंगा जी की धारा, ये बालक साधु नहीं है, ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव है। किशोरी जी ने दर्शन किया बाबा का। बाबा उठे, चरणों में लेट गए। आहा, मेरा जीवन धन्य। उठे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं सामने। बोले बाबा अब कहीं नहीं जाओ, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ। नित्य मैं आपको अपना दर्शन देने, आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ नित्य पधारूंगी, नित्य आऊंगी। प्रिया जी द्वारा बाबा स्थापित है। बालरूप ये चांदी की जो पिंडी है, इसके अंदर प्राचीन विग्रह है। बहुत इतना तो बड़ा है, ऊंचा, और इतना मोटा है, वही बात। और बीच में से इतना सा रह गया था, तो वो विग्रह लुप्त हो जाता। उसे बचाने के लिए फिर ये चांदी में अष्ट धातु डलवा के, सोना, कांसा, पीतल, लोहा, जस्ता, ये सब डाल के अष्ट धातु मेन चांदी है। तो बाबा का यहाँ बाल रूप का दर्शन इसके अंदर है। तो बाबा उसी समय से यहाँ विराजमान है। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने पर इनका नाम पड़ा प्रियेश्वर। जैसे श्वेतबंध रामेश्वर में राम जी ने स्थापना की, तो नाम पड़ा रामेश्वर। नंद बाबा ने जब दर्शन करने आए, तो अपने भवन के द्वार पर स्थापना की, मंदिर बनवाया, कुटिया बनवाई, और वहाँ बाबा को विराजमान किया, तो नाम पड़ा नंदीश्वर। जहाँ आस लगा करके बैठे वहाँ आसेश्वर, जहाँ गोपी रूप धारण किया है वहाँ गोपेश्वर। ऐसे प्रिया जी द्वारा स्थापित है प्रियेश्वर। बोलो प्रियेश्वर भगवान की जय। अभी उत्सव गया है मंदिर का, निकल करके द्वादशी तिथि जो अगली गई
है इसमें। ये प्रिया जी का रासमंडल है, यहाँ साल में एक दिन आज भी रासलीला का मंचन होता है। रासलीला होती है द्वादशी तिथि के दिन शाम, और उसके बाद में प्रिया जी यहाँ से चल कर के फिर सरोवर में जाती हैं, नाव में बैठ कर के नौका विहार करती हैं, और नौका विहार करके फिर अपने भवन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आज भी वो मंचन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको सरोवर, बाबा का स्थान और ये रासमंडल, यही इसकी कथा है। बोलो राधा रानी की जय। एक कथा और भी है कि प्रमाण तो देखो 8 सखियां हैं, ये प्राचीन सरोवर है। इस सरोवर की 8 बुर्जियां हैं। ये जो छतरियां हैं ये 8 ही हैं। 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 8 ही क्यों है? क्योंकि प्रिया जी अष्टसखियों की चौकीदारी में, पहरेदारी में रहती थी। और जब प्रिया जी अपने सरोवर में स्नान के लिए जब जाती थी तो 8 सखियां 8 बुर्जियों पर बैठ करके चौकीदारी करती थी। कोई देख न ले, कोई आने जाए, और आएगा तो हम तुरंत उसे रोक देंगे। इसके लिए ये 8 सखियों की 8 छतरियां, ये प्रमाण है। ये महाराज लीला मंडल है, इसके भी 8 खंभे हैं। ये अष्टसखियों के खड़े होने का स्थान है। जिस समय लीला करती थी तो 8 सखियां गोल बना करके खड़ी हो जाती थी, बीच में प्रिया प्रीतम है, उनका बैठने का सिंहासन है। ये सब प्रमाणित हैं। तो ये जो है जितने भी स्थल हैं इस ब्रज के अंदर में, हम लोगों के जीने का आधार ही ये है। भगवान तो लीला करके 5,500 वर्ष पहले चले गए, और हम जो जी रहे हैं उनकी याद कर रहे हैं। उन स्थलों को ही स्मरण कर करके हम याद में उनकी में रात दिन उनका ध्यान करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा